हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सक्लूसिव नोट्स। आज का ये वीडियो है, ये है गांधी जी के जो सामाजिक विचार हैं उनके बारे में। ये राजनीतिक क्षेत्र के साथ साथ समाज सुधार के क्षेत्र में गांधी जी के विचार और कार्य बहुत महत्वपूर्ण है। गांधी जी का विचार था कि जीवन एक संपूर्ण इकाई है और हम इसे राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक और सामाजिक आदि भागों में बांट नहीं सकते हैं। अतः समाज सुधार का कार्य राष्ट्र मुक्ति आंदोलन के साथ साथ चलना चाहिए। स्वराज के लिए संघर्ष राष्ट्रीय आत्म शुद्धि की प्रक्रिया है और इसके साथ सामाजिक कुरीतियों को दूर करना नितांत आवश्यक है। इसी कारण गांधी जी ने स्वराज आंदोलन के साथ साथ सामाजिक जीवन के रचनात्मक कार्य को अपनाया। गांधी जी के सामाजिक विचारों की प्रमुख बातें इस प्रकार हैं। एक तो क्या वर्ण व्यवस्था, दूसरा अस्पृश्यता का अंत, तीसरा हो गया सांप्रदायिक एकता, चौथा स्त्री सुधार, पांचवा बुनियादी शिक्षा। तो गांधी जी ने कहा था कि राजनीतिक क्षेत्र के साथ क्या होना चाहिए कि समाज सुधार के क्षेत्र में भी क्या है। गांधी जी के विचार और कार्य बहुत महत्वपूर्ण है। गांधी जी का विचार था कि जीवन एक क्या है, संपूर्ण इकाई है और हम उसे राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और सामाजिक आदि भागों में नहीं बांट सकते हैं। अथवा समाज सुधार का कार्य राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन के साथ साथ चलना चाहिए। स्वराज के लिए संघर्ष राष्ट्रीय आत्मशुद्धि की प्रक्रिया है। इसके लिए सामाजिक कुरीतियों को दूर करना नितांत आवश्यक है। इसी कारण गांधी जी ने स्वराज आंदोलन के साथ साथ समाज जीवन के रचनात्मक कार्य को अपनाया था। गांधी जी के सामाजिक विचारों की कुछ प्रमुख बातें इस प्रकार है। एक तो वर्ण व्यवस्था, दूसरा अस्पृश्यता का अंत, ये हो गया फर्स्ट, हो गया वर्ण व्यवस्था। गांधी जी के जो सामाजिक विचार में फर्स्ट है वर्ण व्यवस्था। गांधी जी वर्ण व्यवस्था को बनाए रखने के समर्थक हैं और उनका विचार है कि इसका आधार जन्म होना चाहिए, न कि कर्म। जैसे कि दयानंद सरस्वती ने कहा था कि वर्ण व्यवस्था कर्म के आधार पर होना चाहिए, न कि जन्म के आधार पर। दयानंद सरस्वती का कहना था ये। मगर गांधी जी ने कहा था कि वर्ण व्यवस्था का आधार क्या होना, जन्म ही होना चाहिए, कर्म नहीं। उनका कहना था कि वर्ण व्यवस्था क्या है, एक वैज्ञानिक व्यवस्था है और वंशानुक्रम का नियम एक शाश्वत नियम है। मनुष्यों के द्वारा अपने पैतृक कार्य को छोड़ देने पर क्या होगी, भारी अव्यवस्था फैल जाएगी। इस प्रकार गांधी जी जन्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था के समर्थक थे, किंतु इसके साथ ही उनका विचार था कि सामाजिक महत्व की दृष्टि से सभी कार्य क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। किसी कार्य को या उसके करने वाले को छोटा नहीं समझा जाना चाहिए। एक सफाई कर्मचारी के कार्य को उतना ही महत्व है जितना कि वैज्ञानिक कार्य का हो सकता है। तो राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक जीवन में सभी को समान अधिकार प्राप्त होना चाहिए। तो फर्स्ट था गांधी जी वर्ण व्यवस्था के समर्थक थे। उन्होंने कहा कि वर्ण व्यवस्था जन्म का आधार होना चाहिए, न कि कर्म। उनका कहना था कि वर्ण व्यवस्था क्या है, एक वैज्ञानिक आधार है। इसका वंशानुक्रम का जो नियम है, ये शाश्वत नियम है। मनुष्यों को अगर पैतृक काम छोड़ देंगे क्या होगा, जाएगी व्यवस्था फैल जाएगी। इस प्रकार गांधी जी जन्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था के समर्थक, किंतु साथ ही उनका ये विचार था सामाजिक महत्व की दृष्टि सभी कार्य क्या होने चाहिए, समान है। किसी भी कार्य को दूसरे कार्य से छोटा नहीं समझा जाना चाहिए। एक सफाई कर्मचारी का कार्य उतना ही महत्व है जितना कि वैज्ञानिक का कार्य है। और अथवा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन में सभी को समान अधिकार प्राप्त होना चाहिए। दूसरा होगा अस्पष्टता का अस्पृश्यता का अंत, अनटचेबिलिटी का अंत होना चाहिए, का अंत कहा था उन्होंने। गांधी जी ने अस्पृश्यता का को भारतीय समाज के लिए कलंक मानते थे। अनटचेबिलिटी को क्या मानते थे, भारतीय समाज के लिए कलंक मानते थे। उनका कहना था कि एक घातक रोग है जो समस्त समाज को नष्ट कर देगा। वो अछूतों को सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक अधिकार दिलाने के पक्ष में तो थे ही। उनके द्वारा सबसे अधिक जोर इस बात पर दिया गया कि अछूतों को समान सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक अधिकार दिलाने के पक्ष में तो थे ही। उनके द्वारा सबसे अधिक जोर इस बात पर दिया गया कि अछूतों को भी सवर्ण हिंदुओं के समान मंदिर प्रवेश और पूजा आराधना पर अधिकार मिलना चाहिए। उनका विचार था कि इससे अछूतों में आत्मसम्मान की भावना जागृत होगी और उनके प्रति सवर्ण हिंदुओं का दृष्टिकोण बदलेगा। गांधी जी ने सवर्ण हिंदुओं और अछूतों के बीच विवाह संबंध गोद लेने के संबंध स्थापित करने पर बल दिया। अछूतों को हरिजन का सम्मानप्रद नाम गांधी जी ने ही प्रदान किया। हरिजन की स्थिति को सुधारने के लिए अनेक प्रयत्न किए गांधी जी ने। गांधी जी एक तो वर्ण व्यवस्था के तो वो समर्थक थे, मगर अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता का अंत करना चाहते थे। वो क्या मानते थे, भारतीय समाज के लिए कलंक मानते थे। उनका कहना था कि ये घातक रोग है जो कि समस्त समाज को क्या कर देगा, नष्ट कर देगा। वो अछूतों को समान सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक अधिकार दिलाने के पक्ष में तो थे ही। उनके द्वारा सबसे अधिक जो इस बात पर दिया कि अछूतों को
को समान सामाजिक राजनीतिक अधिकार दिलाने के पक्ष में तथा उनके द्वारा सबसे अधिक जोर इस बात पर दिया कि अछूतों को भी सवर्ण हिंदुओं के समान किया, मंदिर में प्रवेश और पूरा पूजा जो आराधना है उसका अधिकार मिलना चाहिए। उनका विचार था कि इससे अछूतों को में आत्मसम्मान का क्या होगा, भावना जागृत होगी, उनके प्रति जो सवर्ण हिंदुओं का उनका दृष्टिकोण बल देगा। उन्होंने जो इनको हरिजन नाम हरिजन अछूतों को हरिजन का सम्मान प्रद नाम भी गांधी जी के द्वारा दिया गया। हम गांधी जी ने हरिजनों की स्थिति को सुधारने के लिए अनेक प्रयत्न किए थे। उसके बाद हो गया सांप्रदायिक एकता। सामाजिक क्षेत्र में गांधी जी का एक प्रमुख आदर्श भारत के सभी संप्रदाय हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और पारसी को एकता के सूत्र में आबद्ध करना था। उन्होंने सांप्रदायिक एकता, कॉमनवेल्थ हार्मनी, विशेषकर हिंदू मुस्लिम एकता पर जोर दिया और वे मिस्टर जिन्ना के जो राष्ट्रीय सिद्धांत को मानने के लिए कभी तैयार नहीं हुए। गांधी जी का कहना था कि धर्म को राष्ट्रीयता का अधिकार नहीं माना जा सकता। उन्होंने अंत तक भारत के विभाजन का विरोध किया। जब भारत का विभाजन हो ही गया तो उन्होंने हिंदू मुस्लिम दंगों को रोकने के लिए भरसक चेष्टा की। वे सभी धर्मों को समान समझते थे। उन्होंने सांप्रदायिक एकता का कम्युनल हार्मनी बनाए रखने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। तो गांधी जी क्या थे, सांप्रदायिक एकता के बिल्कुल समर्थक थे, सांप्रदायिक एकता के समर्थक थे वो। उन्होंने सामाजिक क्षेत्र में से एक प्रमुख आदर्श के रूप में माना। उन्होंने कहा कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो हैं एकता के सूत्र में आबद्ध करना था उनका मेन मोटिव। उन्होंने सांप्रदायिक एकता विशेषकर हिंदू मुस्लिम एकता पर जोर दिया और मिस्टर जिन्ना के जो मोहम्मद अली जिन्ना के जो राष्ट्रीय सिद्धांत को मानने के लिए कभी तैयार नहीं हुए। उन्होंने कहा कि धर्म के आधार पर धर्म की और राष्ट्रता का आधार नहीं माना जा सकता है। उन्होंने अंत तक क्या किया, भारत के विभाजन का विरोध किया। जब भारत का विभाजन हो गया तो उन्होंने हिंदू मुस्लिम दंगों को रोकने की भरसक चेष्टा की। स्त्री शिक्षा या स्त्री सुधार। राजा राम मोहन के बाद स्त्री सुधार की दिशा में उल्लेखनीय कार्य करने वाले व्यक्ति महात्मा गांधी थे। उनका कहना था कि स्त्रियां कभी भी किसी भी दृष्टि से पुरुषों से हीन नहीं होती हैं। कमजोर कहना उसके प्रति अन्याय और उसका अपमान है। तो राजा राम मोहन के राय के बाद स्त्री सुधार की दिशा में सबसे अधिक उल्लेखनीय कार्य महात्मा गांधी ने किया था। उनका कहना था कि स्त्रियां किसी भी दृष्टि से क्या है, पुरुषों से हीन नहीं है और कमजोर कहना उनके प्रति क्या है, अन्याय और उनका अपमान करना है। उनका कथन था कि यदि सत्य, अहिंसा और सहिष्णुता और नैतिकता आदि जीवन में सर्वोच्च गुणों की दृष्टि से विचार किया जाए तो स्त्रियां ही क्या है, पुरुषों से श्रेष्ठ हैं। गांधी जी क्या थे कि पर्दा प्रथा, बाल विवाह, देवदासी प्रथा आदि स्त्री जीवन से संबंधित बुराइयों का डटकर विरोध किया। उन्होंने गांधी जी ने पर्दा प्रथा, बाल विवाह, देवदासी आदि जो प्रथाएं हैं उन्होंने इसका डटकर विरोध किया। इस बात का प्रतिपादन किया कि स्त्रियों को कानून तथा व्यवहार में पुरुषों के समान ही अधिकार प्राप्त होने चाहिए। उसके बाद हो गया बुनियादी शिक्षा। शिक्षा के क्षेत्र में भी गांधी जी का महत्वपूर्ण योगदान है। उनका विचार था कि शिक्षा का उद्देश्य शरीर, मस्तिष्क और आत्मा की समन्वित विकास है। इस दृष्टि से वे अंग्रेजों द्वारा भारत में स्थापित शिक्षा पद्धति को बहुत अधिक दोषपूर्ण मानते थे। उनका कथन था कि यदि यह शिक्षा पद्धति युवकों का शारीरिक, बौद्धिक और आत्मिक किसी प्रकार का विकास करने में असमर्थ है। शिक्षा का माध्यम विदेशी भाषा होने के कारण विद्यार्थियों का और अहित होगा। इस शिक्षा प्रणाली का की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। तो उन्होंने कहा था कि शिक्षा के अंतर्गत प्रत्येक विद्यार्थी को मूल रूप से कोई न कोई दस्तकारी सिखाई जानी चाहिए और सब विषयों की शिक्षा उस दस्तकारी के द्वारा की जानी चाहिए, जिसे सहसंबंध का सिद्धांत कहते हैं। शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए, मातृभाषा होना चाहिए। शिक्षा स्वावलंबी हो अर्थात विद्यार्थी जिस दस्तकारी के आधार पर शिक्षा प्राप्त करते हैं उस दस्तकारी से विद्यार्थी जीवन में तथा इसके बाद अपना भरण पोषण कर सके। बुनियादी शिक्षा में कहा था कि गांधी जी ने शिक्षा के क्षेत्र में भी गांधी जी का महत्वपूर्ण योगदान है। उनका विचार था कि शिक्षा का जो उद्देश्य होना चाहिए वो शरीर, मस्तिष्क और आत्मा का समन्वित विकास है। शिक्षा का जो उद्देश्य है शरीर, मस्तिष्क और आत्मा का समन्वित विकास है। इस दृष्टि से वे अंग्रेजों द्वारा जो भारत में स्थापित शिक्षा पद्धति को बहुत क्या मानते थे, अधिक दोषपूर्ण मानते थे। उनका कथन था कि यह शिक्षा पद्धति युवकों का शारीरिक, बौद्धिक या आत्मिक किसी प्रकार का विकास करने में असमर्थ है। शिक्षा का माध्यम विदेशी भाषा होने के कारण विद्यार्थियों को
का क्या होगा और अधिक अहित होगा। इस शिक्षा प्रणाली का निम्नलिखित विशेषताएं जो इन्होंने ये कही थी, ये तीनों। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो हो गया गांधी जी के जो सामाजिक विचार हैं उसके बारे में हो गया वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो।